मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस फायरमैन का जो 27/3/2022 का हम एग्ज़ाम करवाए थे, उसी का ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग तो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यकीन मानिए, आपको इससे भी ज़्यादा बेहतर देंगे। आप लोग का डिमांड है कि सर दरोगा का भी सीट लाइए, तो दरोगा का भी लाएंगे। दरोगा के लाएंगे, पहले 15 तक पुलिस है, 15 तक हम लोग पुलिस का कर लेते हैं, उसके बाद दरोगा का बिहार एसएससी का लाएंगे। जैसा कि 1275 दरोगा और बिहार एसएससी लगभग 12,000 के आसपास पद दिया है। और 2024 के लिए भी अलाउंस हो गया 24,000 सीट, जिसमें से 2800 पद ड्राइवर का है, 19,000 के आसपास पुलिस का है और 2,000 का दरोगा का दिया है। 2,000 दरोगा, अभी 1275 दिया है। अगर इसमें किसी तरह से भी चुके तो 2,000 में आपको चुकना नहीं, 2,000 में चुकना नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों करना है, इसके लिए आपको 5 मिनट में मेरा वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा क्यों करना है। ठीक है, नए व्यूअर के लिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आप 5 मिनट देखिए, आप खुद सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि आपको जैसे अभी आगे में बहुत सारा एग्जाम है, आप जो तैयारी कर रहे हैं कर ही रहे हैं। और अगर आप ऐसा डिटेल्स वीडियो देखते हैं तो आप औरों से आप आगे निकल जाइएगा, आप औरों से आगे निकल जाइएगा, क्योंकि ऐसा पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो अभी कोई नहीं डाल रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक भी कीजिए। चलिए, ये फायरमैन का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है। नेक्स्ट है, चलिए ये तो नेक्स्ट है कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहला क्वेश्चन है, कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहला। कब बना था ये? 1936 में ही बना। उसके बाद कह रहे नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 106 है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। नेशनल पार्क की संख्या 106 है। टाइगर रिजर्व कितना है? 53। इसका सीधा आधा है टाइगर रिजर्व। उसके बाद अभ्यारण्य भी पूछता है। अभ्यारण्य कितना है? अभ्यारण्य 550। अभ्यारण्य 550 है। चलिए, आप लोग जैसा कि कमेंट हम देख रहे हैं, आप लोग बोले कि सर टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आप पहले विस्तार से बताइए। आज हम थोड़ा विस्तार से 100 तक बताएंगे। विस्तार से उस दिन 50 तक बताए, उसके बाद हमको खींचना पड़ा क्योंकि आप ज़्यादा लोग वीडियो नहीं देखिएगा। तो आज हम पूरा डिटेल से 100 तक बताएंगे और फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपको कम से कम ड्यूरेशन का वीडियो को दे। तो चलिए, अभी के बाद कोई बात नहीं करना, चैनल को सीधा एकदम खींचते रहना है पूरा डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट करा कि यदि एक वृत्त का परिमाप क्या हो गया? 2πr, और उसका क्षेत्रफल कह रहा है कि क्षेत्रफल πr² करा संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी πr², ये दोनों बराबर है, क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब एक ही वृत्त है तो त्रिज्या तो बराबर होगा, r1 r2 यहाँ नहीं लेंगे। तो देखिए क्या होगा, पाई से पाई काट दीजिए, ये इधर 1 r है, इधर 2 r है, 1 r काट दीजिए, तो r बराबर क्या हो गया? 2 यूनिट इसका आंसर हो गया। 2 यूनिट इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के लिए रूप में परिवर्तित होता है। तो क्या होता है सूत्र? F बराबर G m1 m2 बाय r²। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/r², जो कि यहाँ ऑप्शन ही गायब है। तो इसका आप लोग सही आंसर कर लीजिएगा, 1/r² इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये किस पर है? ये तो महानदी पर है। किस पर है? महानदी पर है। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद कह रहा है टिहरी बांध जो है, यह भारत का, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, टिहरी बांध सबसे ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा बांध की अगर बात करेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। टिहरी बांध है कहाँ? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है। दुकानदार ने 3696 रुपया में उसे बेचा, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? दोनों को घटा दीजिए, 504 अंकित मूल्य पे जब भी देंगे, लाभ या हानि जो भी होगा अंकित मूल्य पे होगा। तो 4200 गुना 100, इसको कटाइएगा, 2 से 2 कट गया, इसको कटाइएगा तो 12 बार में कट जाएगा, 12% इसका सही आंसर हो गया। कह रहा है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होगा? दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक का कोण 180 डिग्री होता है। संपूरक का कोण 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। वही पूछेगा आपको कि कृषि के क्षेत्रों में,
कृषि के क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। शहर में क्या हुआ, शहर में शिक्षित और संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। उसके बाद एक और पूछेगा कि चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होता है, तो व्यापार में होता है, बिजनेस में होता है चक्रीय बेरोजगारी। आप अगर जो टॉपिक हम पकड़े सोचिए उसको ख़त्म कर देते हैं तो आपका इतना बेहतर रिवीजन होगा, इतना बेहतर। आप खुद तो पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद सेट भी मार रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सेट भी मार रहे हैं, अपना आकलन भी कर रहे हैं और ज्ञान भी अर्जन कर रहे हैं। इसके लिए हम बोले कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसा डिटेल्स कहीं और दूसरी जगह पे नहीं है। तो चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक स्टॉप्ड। नेक्स्ट है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट, आप लोग आकलन करिए क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। तो मीरा कुमार, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 15वीं लोकसभा है, और 15वीं लोकसभा कौन सा है, 2009 से 2014 जो है 15वीं लोकसभा है। और प्रेजेंट में कौन सी लोकसभा है, प्रेजेंट में 17वीं लोकसभा है। तो मीरा कुमार जो है, ये जो महिला है मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा की है। और प्रथम बात करें तो प्रथम कौन थे लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम थे जीबी मावलंकर। कौन थे, जीबी मावलंकर। और पूछेगा आपको कि दलित एवं सबसे युवा कौन थे, दलित कौन थे, तो दलित मार दीजिएगा जीएमसी बालियोगी, और यही थे जो सबसे युवा भी थे। और आपको जनजाति पूछेगा तो अगर जनजाति पूछेगा, जनजाति अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे पीए संगमा थे। नेक्स्ट है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। यह है प्लेनेरिया। इसमें रीजेनरेशन होता है, ये खुद ब खुद फिर से वृक्ष के रूप में बन जाएगा, कितना भी आप काट दीजिएगा तो। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, साम्यवादी पत्र कौन है, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का भी जनक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, और साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है, तो फिर भी कार्ल मार्क्स ही। नेक्स्ट कह रहा है कि वेव कह रहा है चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, मतलब नियरेस्ट ऑप्शन कह रहा है। क्या होगा इसमें, तो वेव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। टू गिव अप का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना या छोड़ देना, मिलता जुलता है, तो टू गिव अप हो जाएगा। नेक्स्ट है, और हाँ आज है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम। आज क्या है, बिहार पुलिस का पहला दिन का एग्ज़ाम। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, चोरी चकारी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, अपना टैलेंट। और बहुत सीट है, कटअप बहुत कम जाएगा आपको, तो आप खुद से दीजिए, बेहतर दीजिए, तो आप बढ़िया करके आइएगा, हमको विश्वास। नेक्स्ट है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो पाए जाते हैं आपको असम में पाए जाते हैं। सदाबहार वन का क्षेत्र क्या उष्णकटिबंधीय का, देखिए जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ मिलेगा आपको, सीधा से याद रखिए। तो पूर्वोत्तर भारत में पश्चिमी घाट में और आपको अंडमान निकोबार में आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। सबसे कम समय के लिए जो से पद पर रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद जो है हम बात करते हैं बीबी गिरी की। बीबी गिरी जो है द्वितीय मतदान चक्र के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद है संजीव रेड्डी। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब इसके मतलब एक ही कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ और वही जीत। नेक्स्ट है कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दे टाउट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। कर आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो यह फ्रांस का, कहाँ का है, फ्रांस का आविनियो। कर एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं बराबर है, विकर्ण नहीं बराबर है,
जब भुजा और विकर्ण दोनों बराबर रहता है तो वह वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द रूल इज एप्लीकेबल टू लग जाएगा, टू ऑल ऑफ अस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचरित करती है? तो ध्वनि सबसे तेज ठोस में करती है। ध्वनि सबसे तेज किस में करती है? ठोस में करती है। और ध्वनि का जो है ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल भी क्या होता है? बढ़ता है। और ध्वनि पर दाब का असर, क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्वनि पर दाब का असर नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का असर क्या होता है? नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र जो है एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अपेक्षाकृत धरातल से धरातलीय अवरोध को प्रभाव से कम वर्षा कराता है। इसका भाषा नहीं समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं वृष्टि छाया क्षेत्र है क्या। जैसे देखिए ये पहाड़ है, क्या है? पहाड़ है। इधर से मानसून आया, एकदम पूरा इधर टकरा के इधर भारी बारिश करवा दी, इधर भारी बारिश करवा दिया, जल स्तर बहुत ज़्यादा उठ गया और इधर जो है सूखा रह गया, इधर जो सूखा रह गया, यही है वृष्टि छाया क्षेत्र। यही क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र यही कह रहा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध जो पहाड़ धरातलीय अवरोध डाल रहा है, प्रभाव से कम वर्षा होता है, वही कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन को निलंबन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन कभी नहीं कर सकता है। हाँ, आपातकाल की अगर बात की जाए तो आपातकाल कितना में है? आपातकाल 352 में है। राष्ट्रपति शासन कब है? राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन आपको पूछता है, मिलान कर लेता है, 356 में है। और वित्तीय आपात कितना में? वित्तीय आपात है आपको 360 में याद रखिएगा ठीक से। नेक्स्ट है कि संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा? संस्कृत का विशेषण जो है संस्कृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कर चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। कह रहा है कि द पुलिसमैन कैच थीप्स, तो इसका क्या हो जाएगा? थीप्स आर काउट बाय द पुलिसमैन। नेक्स्ट है कि 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जूल जो है ये कार्य का मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। और कार्य करने की क्षमता को जो है क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। वही कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। याद रखिए, कार्य करने की दर लगा यानी समय, यानी ऊर्जा बटे सेकेंड हो जाएगा। तो वही देखिएगा, आप जो मात्रक पूछता है किलोवाट घंटा, वाट घंटा, जिसमें देखिए घंटा लगा हुआ है वो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। जिसमें घंटा नहीं लगा है वो होगा शक्ति का, क्योंकि यहाँ घंटा से फिर भाग दिया जा रहा है। समझे ये टेक्निक है, और वहाँ बहुत आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं। करा इस श्रृंखला की और अगली संख्या क्या होगी? जैसे 2 देखिए 3 से बड़ा, 5 से बड़ा, 7 से बड़ा, 9 से बड़ा, इसी तरह यहाँ 13 से बड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50। नेक्स्ट है कि विफलता का विपरीतार्थक होगा सफलता। अम्लीय वर्षा निम्न में से किस ऑक्साइडों के कारण होता है? सल्फर ट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होता है। NO2 और SO2 के कारण होता है अम्लीय वर्षा। और कृत्रिम वर्षा की बात की जाए तो AGI सिल्वर आयोडाइड से करवाया जाता है कृत्रिम वर्षा ज़्यादा सऊदी अरब सब में, जहाँ रेगिस्तानी एरिया है वहाँ देखने को आपको मिलेगा कृत्रिम वर्षा। द्वितीय विश्व का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व का तत्कालीन कारण था कि पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण, जो इसका मूल कारण था। तो तत्कालीन कारण हो गया कि पोलैंड पर जर्मनी आक्रमण कर दिया। जर्मनी का तभी कौन था? हिटलर था। उसके बाद मूल कारण है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो 1919 में हुई थी, वह जर्मनी पर एकदम अपमानित संधि, जर्मनी अपने आप अपमानित संधि समझता था वर्साई की संधि को। उसी को तोड़ के हिटलर ने क्या किया? पोलैंड पर हमला कर दिया। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन सी की कमी से। डी से रिकेट्स होता है। देखिए बी कॉम्प्लेक्स है। बी क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है।
यहाँ B1, अगर B1 B2 B3 सबका अलग अलग है, तो आप B का क्या है, कम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है। ए क्या है, ए है रेटिनॉल, इससे क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है। B1 से होता है, B1 से होता है बेरी की कमी से। नेक्स्ट है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया। कंपास का आविष्कार किसने किया, चीन का हान राजवंश ने कंपास का आविष्कार किया। कह झारखंड की झूम कृषि को कहते हैं कुरबा, और मणिपुर में कहते हैं पामलो, मणिपुर में क्या कहते हैं, पामलो। दीपा को मध्य प्रदेश में झूम कृषि को कहते हैं दीपा। नेक्स्ट है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। कह आ रही है रवि की सवारी कविता के बादलों की एक रूप था, किससे की गई है, अनुचरों से की गई। कर निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज बनता है, और फल जो है अंडाशय से बनता है। फल किससे बनता है, अंडाशय से फल बनता है, और बीजाणु से बीजांड बनता है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कहेगा तो 15,200। तटीय लंबाई कहेगा, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि यहाँ लगाएगा, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100। संपूर्ण तटीय भूमि, संपूर्ण यानी द्वीप सब का भी तटीय क्षेत्र लगा के संपूर्ण का हो जाएगा 7510। और टोटल पूछेगा स्थल प्लस तटीय, स्थल सीमा और तटीय सीमा मिला के तब 21,200 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चारों पूछता है आजकल, चारों पूछता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किसने किया, तो जर्मनी ने किया। और जर्मनी का तभी तनाशा शासक कौन था, हिटलर था। नेक्स्ट है कि विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, विद्वान का विलोम हो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। तारा टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी को पंजीकृत किया है, बेंगलोर में। तारा यूरोपियन सर्वप्रथम व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि सिंधु तथा सतलज के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, सिंधु और सतलज के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। पंजाब हिमालय से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये 560 किलोमीटर लंबा है, 560 किलोमीटर लंबा है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहते हैं, तो पंजाब हिमालय कहते हैं। और ये कितना है, 560 किलोमीटर है। और पंजाब और सतलज और काली के बीच क्या है, सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय कितना है, 800 किलोमीटर। पूछता है दो कहीं दूरी, पंजाब हिमालय 560, पंजाब 560 और नेपाल है 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की बात करें तो ये तिस्ता से दिहांग के बीच है, तिस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच है। ये जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है हिमालय को। उत्तर से दक्षिण जो बांटा गया है वो जो आप लोग हिमालय, शिवाद्री, बृहद हिमालय, छोटा हिमालय देखते हैं वो है उत्तर से दक्षिण, ये पूरब से पश्चिम हिमालय को बांटा गया है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न कराने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। राज्यसभा में 1/3 सदस्य, 1 सिपाही। और यूरेनियम का देखिए परमाणु संख्या जो होता है 92 होता है। और पूछता है ये किस समूह में आता है, तो एक्टिनाइट समूह में आता है। एक्टिनाइट समूह कहाँ से कहाँ तक है, 89 से 103 तक है। और लेंथेनाइट्स कहाँ से कहाँ है, लेंथेनाइट 57 से 71 है। नेक्स्ट है कि कर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना है, 30 वर्ष। नेक्स्ट है कि परसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया, ये क्या गया, वर्षा में क्या गया। देखिए फ्रांस और परसा और फ्रांस के बीच जो है ना, देखिए कैसे ही घोषित हुआ, परसा और फ्रांस के बीच हुआ सेडोन का युद्ध। बहुत पूछता है, आप लोग देखे होंगे सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ। परसा की जीत हुई, फ्रांस आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। तो परसा जब जीता तो इसका प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। इसका प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क था। प्रधानमंत्री इसका बिस्मार्क था। और जो है विलियम प्रथम का ये राज्याभिषेक किया वर्साई के ही महल में। और जो ये युद्ध जीता, परसा जीता, उसके बाद एक संधि 1871 में किया, फ्रैंकफर्ट
फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा किसके किसके बीच हुआ है, तो किसके किसके बीच हुआ, वर्षा और फ्रांस के बीच हुआ 1871 रखिएगा। नेक्स्ट तरह कहानी की तरह समझा दिए ना आपको, सोचिए दिमाग में घुस गया, आपको से डन करिए तो 1870 फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, एक साल बाद हार मानेगा तबियत संधि होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भुजा कौन भुजा स्वयं, अच्छा देखिए त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर बी सी, त्रिभुज पहले दो बनाइए त्रिभुज अपनी, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर बना दिए। अब कह रहे बी सी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू है, और कह रहा है कौन सी बराबर कौन क्यू है। अब आप ही लोग बताइए, ई त्रिभुज ई भुजा बराबर होगा ना, तो ये भुजा क्या है, ए सी बराबर आर क्यू कहिए या क्यू आर कहिए, तो ए सी बराबर क्यू आर सर्वांशकता का नियम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा मात्रक नहीं है, यहाँ आप लोग पकड़िए, जैसे कि हम बताए तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए जिसमें समय उमय लगा है तो ऊर्जा का है, ऊर्जा का मात्रक तो आप जूल जानते ही हैं, और जूल बराबर क्या होता है 1 न्यूटन मीटर होता है, ये भी जानते हैं। यहाँ घंटा उंटा लगा है। और शक्ति में क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नीचे में समय है तो ऊपर में समय आपको देखने को मिलेगा, कट जाएगा ना, तो किलोवाट। आज के बाद आप नहीं भूलिएगा, इसमें घंटा उंटा कहीं लगा हुआ है, नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा शक्ति का। किसका हो जाएगा, शक्ति का। कह रहा है ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है, किलोवाट। किसका है, शक्ति का। नेक्स्ट है कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है, तो संपत्ति का अधिकार एक है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहाँ था, तो ये भाग 3 में था, भाग 3 में आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में था, आर्टिकल 31 में। इसको जो उठा के कानूनी अधिकार बना दिया, इसे आर्टिकल 300 का ए में डाल दिया गया और भाग 12 में डाल दिया गया, इसे और भाग 12 में डाल दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व वाला पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। कह रहा है 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, ये है उत्तराखंड में है। और इसमें जो है 4 धाम उत्तराखंड में है, ऋषिकेश, उत्तराखंड के ऋषिकेश में 4 धाम है, ऋषिकेश में 4 धाम है। कौन कौन है, यमुनोत्री, गंगोत्री, तीसरा कौन है, केदारनाथ, और चौथा कौन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसमें जो इस प्रोजेक्ट में 12,000 करोड़ के लागत से यह प्रोजेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, यानी MBT बताए थे। टी से क्या हो गया, टेंडन को ही कहते हैं कंडरा। और जब कह रहा है कि बोन यानी BBL, L से क्या हो जाएगा, लिगामेंट यानी स्नायु। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, और यहाँ छूट गया क्या, हाँ राष्ट्रीय नहीं कवन तक हो गया। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय, नेक्स्ट है कह चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई, इसका क्या हो जाएगा, द स्नेल फ्लेदर, नहीं इसका हो जाएगा स्लो स्टार्वेशन। नेक्स्ट है कि कह महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रकम 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में क्या होता है, दोगुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, देखिए 4 गुना हो रहा है, इस पर पावर 4 कीजिए, 4 कीजिएगा, 4 जगह 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को अब 12,000 से गुना कर दीजिए 16 को, आंसर कितना आ जाएगा, 1,92,000, और को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है कि रबर कैसा फसल है, रबर कैसा फसल है, तो रबर है भूमध्य रेखीय फसल। रबर की बात की जाए तो रबर का जो दूध निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको लेटेक्स कहते हैं। और ये जो रबर है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड करता है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, थाईलैंड करता है। और अपना भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। नेक्स्ट है आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक होता है, कि मुंह से कोलन तक होता है, मुंह से कोलन तक 33 फीट का होता है, 33 फीट का होता है। नेक्स्ट है और हाँ छोटी आंत प्लस बड़ी आंत जहाँ मिलता है उसको कहते हैं सिकम, उसको क्या कहते हैं, सिकम। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों तो परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर से। इसी को जो कहते हैं, इसी को जो जेट स्ट्रीम जो आता है, पश्चिमी विक्षोभ जो आता है, जिससे कि उत्तर भारत में वर्षा होता है, पश्चिमी विक्षोभ यही है, भूमध्य सागर से ही आता है। नेक्स्ट है कि एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आवासी सीधा और अत्यधिक छोटा जब कहेगा, अत्यधिक छोटा तो उत्तल दर्पण, यही जो है गाड़ी के साइड मिरर में जो है इसी का यूज होता है। और अवतल दर्पण का क्या होता है, गाड़ी के हेडलाइट में, साइड में कहेगा
तो उतल, और गाड़ी के हेडलाइट में कहेगा अब उतल, सर्च लाइट में कहेगा सर्च लाइट में तो अब उतल। नेक्स्ट है विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाएगा, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाएगा। कह प्रथम टीका का इसका विकसित किसने किया था, प्रथम टीका जो विकसित किया था वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने पेनिसिलिन का खोज की, पेनिसिलिन का खोज किया था। लुई पास्टर ने क्या किया था, लुई पास्टर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था, रेबीज के टीका खोज के। लैंड स्टीनर का ब्लड ग्रुप का खोज किया था। उसके बाद जोसेफ लिस्टर जो है एंटीसेप्टिक का खोज किया था। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। कह रहा है कि अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन है, ओम बिरला है। नेक्स्ट 26 नवंबर मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। आप देखे होंगे फर्स्ट शिफ्ट का जो आप किए होंगे उससे कम 10 से 15 क्वेश्चन मिलता है, इसलिए हम कहते हैं अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा तो रामबाण है ना, वो क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक, आप क्वेश्चन बैंक को सही से पढ़ लीजिए, बहुत फायदा करेगा। अभी एग्जाम में कह रहे हैं कि एक सिक्का को 40 बार उछाला जाता है तो 13 बार जीत और 23 बार पट आने की तय क्या होगी, तो चलिए इसका ऑप्शन ही दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल का होता है 5 वर्ष का होता है। और उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 के अंतर्गत, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा 64 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये आर्टिकल 67 यानी 67 के तहत। नेक्स्ट है कारक वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्या का सुरक्षा देती है, कौन से विकिरण को, परावैंगनिक किरण को, ओजोन को क्या कहते हैं, O3। नेक्स्ट है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है, तो 100 दिन का। देखो मनरेगा कहेगा 2009, नरेगा कहेगा 2006, नरेगा कहेगा 2006। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर, द नरेटर। नेक्स्ट है कि किस समूह में बादल का पर्याय शब्द है, बादल का पर्याय है वारिद, नीरद, पयोद, पर्यायवाची यानी उसी के समान मिलता जुलता। कर विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू किया, तो वह अमेरिका। भारत का जो सबसे लिखित और सबसे बड़ा संविधान है वो है भारत का, वो है किसका, भारत का। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है। और विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश जो है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश जो है वो भी है अमेरिका। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश कौन है, अमेरिका। नेक्स्ट है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीथेन है, CH4। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है आपको दिहांग के नाम से। और बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से। सांगपो तिब्बत के रूप में जानी जाती है, तिब्बत में सांगपो के रूप में जानी जाती है। और लोहित ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, चलिए आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपको यकीन मानिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको घाटा नहीं होगा। इस चैनल को बहुत कुछ आप यहाँ से लेके जाइएगा, बहुत कुछ आप औरों से बहुत आगे निकल जाइएगा। जो पढ़ रहे हैं प्लस पॉइंट, ये सब है प्लस पॉइंट, जो वहाँ जो है एवरेज लड़का से जो ऊपर कैसे जाइएगा ये इसका तोड़ है। नेक्स्ट 2011 की जनसंख्या के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर पूछ रहा है, दिल्ली हो जाएगा। अब पहला कौन है, पहला है मुंबई। भारत का वाटरमैन, कल बताए थे वाटरमैन, ट्रीमैन, मेट्रोमैन सब बताए थे, ठीक है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बताए थे। आज देखिए वाटरमैन पूछ लिया, तो वो जो जितना डिस्कस 5-6 को हम बताए थे उसी में से आ रहे हैं, बाहर से नहीं आएगा, याद रखिए। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र सिंह है। कारक किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, ज्वेलरी के लिए। कर एक अधातु जो कमरे के ताप पर, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, अधातु कहेगा ब्रोमीन मारिएगा। और धातु अगर कहेगा तो पारा मारिएगा, धातु कहेगा पारा मारिएगा। और इसका पारा का कितना है, परमाणु संख्या 80। नेक्स्ट है कि करा चूज द करेक्ट आंसर गिवन द क्वेश्चन फ्रॉम द दैट ऑप्शन। करा कि व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू द इन द पॉइंट थिनर देन यूज क्रिसेंट। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दमन। देखिए जो है हम बहुत सुबह उठे हैं, फिर भी क्या है, फिर भी सब जो है जग गया है, तो थोड़ा आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आपको इग्नोर करके चलना है। और देखिए यहाँ हम 3 बजे सुबह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
फिर भी आदमी जग गया, तो इसमें हम क्या करें। रात नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत रात तक 11-12 बजे तक सब जगह हुआ रहता है, आवाज़ आते रहता है बाहर का, तब थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा ये सब बात। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब का ध्यान कहीं ना जाएगा, पीछे क्या हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इरिडाइस पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। तंबाकू में क्या रहता है, निकोटीन, तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। और धतूरा जो है सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी कुल का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, तो मासिनराम में। भारत में ही नहीं पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मासिनराम में होता है, 1180 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। उसके बाद है सबसे कम होता है लेह में, मात्र 10 सेंटीमीटर वर्षा। नेक्स्ट है कि उस एजेंसी का नाम बताइए जिसके मार्फत बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है सरकार, तो है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय खाद्य निगम जो है सरकार के बीच और बफर स्टॉक के बीच केंद्रीय पूल का काम करती है। केंद्रीय पूल का काम बफर स्टॉक करती है। केंद्रीय पूल का काम कर मेरोजू को सुरक्षा प्रदान करता है, मेरोजू को सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड कर। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, भारत माता कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को पता है क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि इसको कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, आपको वही बताएंगे, एक भी फालतू नहीं, जीधा जो क्वेश्चन पूछता है आपको वही बस बताया जाएगा। नेक्स्ट है एक वस्तु पर अंकित है 80 रुपया अंकित मूल्य, 72 में बेच दिए, कम दाम में बेचे तो लाभ होगा। मान चलिए 10 टका में आप कुछ खरीदें, 8 रुपया में बेच दिए, 2 रुपया का आपको फायदा होगा, उसी को प्रतिशत में निकालना है। देखिए 80 में खरीदा, 80 अंकित मूल्य है, 80 अंकित मूल्य है, और 72 में ही बेच दिया, तो क्या होगा, डिफरेंस कितना हो जाए, 8 रुपया का। कितना पे अंकित मूल्य हमेशा नीचे रहता है, जो भी लाभ या जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो अंकित मूल्य पे होगा। अंकित मूल्य इंटू 100, 10 बार में कट गया, 10 से 0, 10% आया। नेक्स्ट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर भरी दुख की बदली किसकी कविता है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा से संकलित है। नेक्स्ट है कि 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा, तो CI देखिएगा, गुना कीजिएगा, परसेंटेज से लेकर निकालिएगा तो 10.25% होगा, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर ब्याज का भी ब्याज लेगा 10.25%। उसके बाद अगर सिंपल इंटरेस्ट आप ले रहे हैं तो फिर 10% हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिएगा 22.25% हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 4000 का 0.25% निकाल देना। 25% इधर उड़ाइएगा 0.1 और 100 नीचे आएगा तो 1 2 3 शून्य काटिए, 3 शून्य काटिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 से फिर 4 को 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आपका सही आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के उपयोग की जाती है, ज्वार और बाजरा। करा माली और मालिन में कौन सा समास है, माली और मालिन में है द्वंद्व समास। माली और मालिन, देखिए द्वंद्व समास सिर्फ ये बीच का हैफन देख के नहीं मार दीजिएगा, यहाँ उल्टा होता है, जैसे कि रात होता फिर वो नहीं होता, क्योंकि एक है रात दिन होगा तो हो जाएगा माला माली। अब जब भी भाव में प्रथम पद समान होता है, दिग्गु में संख्यात्मक मान जो भी आ गया, त्रिभुज चतुर्भुज, फिर जैसे दशानन आ गया, दशानन जैसे आ गया तो दशानन से किसी तीसरे का बोध होगा तो बहुब्रीही समास होगा। कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, व्यवहार में प्रथम पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो उबलता हुआ पानी, ये कौन सा परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है, मतलब जिसको फिर आप प्राप्त कर सकते हैं, पानी को वाष्प से पानी बना सकते हैं, तो ये है भौतिक परिवर्तन। जिसको आप फिर प्राप्त कर सकते हैं भौतिक, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर होता है, लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी। देखिए 74 में मंत्री परिषद है, 74 में मंत्री परिषद है, 75 में है प्रधानमंत्री का पद, और 76 में जो है आर्टिकल 76 में जो है ये महान्यायवादी का ही पद है। महान्यायवादी संसद में भी भाग ले सकता है, संसद में भाग ले सकता है, संसद में बहस कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चलाई गई, मुंबई से ठाणे, जो कि 34 किलोमीटर थी, और 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी किससे संबंधित है, ये लोक नृत्य से संबंधित है, लोक नृत्य से संबंधित है। कह रहा जलालगढ़ किला बिहार के किस राज्य में है, तो पूर्णिया जिला में है, और जलालगढ़ किला जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मुगल कालीन है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है, RBI। देखिए अगर अभी क्या है कि 10 रुपया 20 रुपया का भी सिक्का आ गया है, 100 रुपया का भी सिक्का आ गया है,
जब भी आपको जब तक नहीं कहेगा 1 रुपया, जब तक 1 रुपया नहीं कहेगा तब तक आप वित्त मंत्रालय नहीं मारिएगा। सिर्फ 1 रुपया पर वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर सिग्नेचर होता है वित्त सचिव का। लेकिन सिर्फ करेंसी नोट कहेगा या जो भी कहेगा उससे ऊपर, क्योंकि 5-10 का भी सिक्का आता है, वो कौन करता है? फिर RBI ही करता है। करा सामाजिक न्याय क्या है? जैसा कि हम बोले कि अभी सब जग गया है, तो पीछे से आवाज़ आता होगा तो उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। नेक्स्ट है, जबकि हम 3 बजे सुबह बना रहे हैं वीडियो। नेक्स्ट है कि पूर्व सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट है कि किस राज्य में कटीले वन पाए जाएंगे? गुजरात और राजस्थान। जहाँ कटीले वन कहाँ पाएंगे? जहाँ की आपको कि बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, वहीं पाया जाएगा, क्योंकि पत्ती कांटा में बनकर कम से कम वाष्पोत्सर्जन करके अपना जल बचाता है, इसलिए पत्ती ही कांटा में परिवर्तित रूपांतरण हो जाता है। कह प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने गाया है? मोहम्मद इकबाल ने गाया है। इसकी एक रचना है बंग एदर। खूब पूछता है क्वेश्चन। तो कहेगा सारे जहाँ से अच्छा किस रचना में है? तो बंग एदर, जो कि मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र में। नेक्स्ट कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जिप्सम को, यानी कि CaSO4 × 2H2, जैसा कि हम बोले थे यहाँ सम है तो यहाँ 2 भी सम है, तो ये हो गया जिप्सम। ऑफ में क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब CaSO4 को 373 K पर गर्म किया जाता है तब हमको देता है CaSO4 × ½ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ लग गया तो ½ ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा 373 K पर गर्म करेंगे तो जिप्सम ही हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। नेक्स्ट है कि हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल। लेट तक अगर सोइएगा नींद में तो बाबू डांग खा लीजिएगा, ठीक है। तो फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 100 नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। करा व्हाट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक। आप लोग का सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप बने रहिए। यकीन मानिए आप और दूसरे से बहुत आगे चले जाइए, बहुत आगे आपको हम निकाल के भेज देंगे। तो टेंशन मत लीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।